23 महीने हो गए हमारे जम्मू विभाग में 8 मार्च को पहले 2 केसेस आए थे कोविड के। उसके बाद हमने पहली लहर कोविड की यहाँ पे हैंडल की। उसके फिर दूसरी लहर आई जिसमें एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो ज़्यादा घातक था उसने जम्मू रीजन को स्ट्राइक किया, और वो भी इस टर्शरी केयर हॉस्पिटल, ये जो हमारा यहाँ का चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी जम्मू है, इसने इसको अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश की। और अब हम तीसरी लहर से जूझ रहे हैं, जो नए वर्ष में 2022 में शुरुआत में ही जनवरी के पहले हफ्ते से ही ये लहर प्रेडिक्शन से पहले आ चुकी है और ये फिर से कार्यरत है महाविद्यालय हमारा जो मेडिकल कॉलेज जम्मू है। बिल्कुल समझने की बात है कि जम्मू रीजन का ये इकलौता टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशन है। एक मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी जो है पेशेंट केयर के अलावा जम्मू के पूरी जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स की, और जिसमें ह्यूमन रिसोर्स एक आपदा जो इमरजेंसी के रूप में आ चुकी थी यहाँ पे, कहने में हमें गर्व महसूस हो रहा है और प्रशंसनीय भी है कि कहाँ ये 2300 बेडेड हॉस्पिटल था और इसमें इंटेंसिव केयर बेड्स की जो परसेंटेज थी काफ़ी कम थी, लेकिन नए निर्देशों के मुताबिक 20% तक क्रिटिकल केयर बेड्स कर लिए गए और 800 बेड्स का इजाफा भी हुआ, जिसमें 200 बेड मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल गांधीनगर हॉस्पिटल में जो बन रहे थे उनको जल्दी ही स्टेप अप करते गए। पहले उन्होंने लेवल 1 फैसिलिटी दी मरीज़ों को पहली लहर के दौरान, यानी तब होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस नहीं थी। ज़्यादातर हमारे स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स वगैरह को वहाँ पे रखा गया। दूसरी लहर में इसको हमने प्रोसीजर्स के लिए अपग्रेड कर लिया, जिसमें 4 ऑपरेशन थिएटर्स और लेबर रूम्स वगैरह ऐड करके हम काफ़ी सेल्फ सफिशेंसी में चले गए। जितने भी कोविड पॉजिटिव लोगों के ऑपरेशंस, डिलीवरीज, सिजेरियंस या दूसरे स्पेशलिटीज़ की एमरजेंसीज़ भी थी, जिसमें ऑर्थोपेडिक, सर्जरी, ईएनटी, सारे वहाँ पे शुरुआत हो गई ताकि जनता को कोई प्रॉब्लम ना हो। कोविड डेडिकेटेड डायलिसिस हमारे यहाँ पे ही हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जल्दी से इंस्टॉल कर लिया गया, क्योंकि डायलिसिस के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल इन फैसिलिटीज़ से दूर था और मरीज़ों को अपनी जिधर वो दाखिल है वही ये फैसिलिटी मुहैया हो जाए, वो भी यहाँ पे शुरुआत हो गई। तो 800 बेड्स के साथ इक्विपमेंट की भी एडिशन हुई, गैस पाइपलाइनिंग भी हुई बड़ी फास्ट मोड में। आज की डेट में 90% बेड्स इस 3200 बेडेड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स के अगर हम गिने वो ऑक्सीजन पाइपलाइन है। शुरुआत में ऐसा नहीं था। अगर राउंड फिगर करें तो 10 फोल्ड्स हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एनहांस किया है। हमारी ऑक्सीजन जनरेशन कैपेसिटी जो शुरुआत में काफ़ी कम थी, ये महसूस किया गया कि कोविड में ऑक्सीजन ही ड्रग ऑफ चॉइस है, उसी स्पीड पे बढ़ा के वो भी हमारी 10 फोल्ड्स बढ़ा दी गई है। आज की डेट में कहाँ 5 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे, 22 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स इंस्टॉल हो चुके हैं। जल्दी ही लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन 20 किलोलीटर कैपेसिटी का एक जीएमसी में डाल दिया गया, हाईएस्ट प्योरिटी ऑक्सीजन, ताकि मरीज़ों को, क्योंकि ऑक्सीजन की डिमांड इसमें बहुत बढ़ जाती है, वो भी रख दी गई। इसके अलावा हमारा 500 बेडेड डीआरडीओ हॉस्पिटल, जिसमें मेरे को लगता है कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी देखें कि कैसी देखभाल कोविड के मरीज़ों की हो रही है, ये हमारे सारे हॉस्पिटल्स जो हैं ये उसी लेवल की अपनी स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। और मैं आपको बताने में और भी गर्व महसूस करती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो बढ़ चढ़कर आगे आए, काफ़ी स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव भी हुए, कोविड पॉजिटिव हुए। आज की डेट में तीसरी लहर में, क्योंकि हम एक ज़्यादा ट्रांसमिसिबल स्ट्रेन ओमिक्रॉन से जूझ रहे हैं और हमारे 400 प्लस स्वास्थ्य कर्मी पॉजिटिव हैं बेशक कोविड, लेकिन जो बाकी स्वास्थ्य कर्मी हैं वो अपनी सेवाएं बढ़ाकर मरीज़ों तक पहुंचाने में पूरा जोश मेंटेन कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि मेडिकल कॉलेज ने अपना रोल, अपना दायित्व, जिसमें
ट्रेनिंग्स शुरुआत में सैंपल कलेक्शन में ये लोग अनभिज्ञ थे कि कैसे नेज़ोफेरेंजियल स्वैब से सैंपल कलेक्ट करना है, उसकी स्टोरेज कहाँ करनी है, वो भी एक स्पेशल तरीक़ाकार है। और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कैसी करनी है। हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्स था टेस्टिंग का। जम्मू मेडिकल कॉलेज पहला मेडिकल कॉलेज था केंद्र शासित यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, जिसने अपनी टेस्टिंग सबसे पहले शुरू की थी। और आज भी विश्व स्तर पर अगर देखें तो इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट परफॉर्मिंग लेबॉर्ट्रीज़ में क्वालिटी ऑफ टेस्टिंग और क्वांटिटी ऑफ टेस्टिंग को लेके है। हम हमेशा आगे रहे कि यहाँ पे म्यूटेशंस को मॉनिटर करने के लिए, सीक्वेंसिंग के लिए अगर हमें सेंट्रल लेबॉर्ट्रीज़ में सैंपल्स भेजने थे तो वक्त बिल्कुल ज़ाया किए बिना हमें पता चल गया था कि जब हमें डेल्टा प्लस वेरिएंट स्ट्राइक कर चुका था और अपनी स्वास्थ्य सेवाएं हमें स्टेप अप करने की ज़रूरत थी और हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग की और ज़रूरत थी और स्वास्थ्य कर्मियों की ट्रेनिंग्स की ज़रूरत थी। ऐसे ही जम्मू मेडिकल कॉलेज ने अपने सारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स के हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जिसमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स दोनों आते हैं, लगातार ट्रेनिंग्स का सिलसिला जारी रखा है और 250 से ऊपर ट्रेनिंग्स करवा चुके हैं, ताकि किसी भी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में या वेंटिलेटर मैनेजमेंट में या पेशेंट की क्लिनिकल मैनेजमेंट में और टेस्टिंग में, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस जो हॉस्पिटल के अंदर होती हैं उनमें, और कोविड वार्ड से जो जनरेट हो रहा बायो वेस्ट है उसको मैनेज करने में हर प्रकार की ट्रेनिंग जो है ये मेडिकल कॉलेज देता रहा है। और इसने अपना काफ़ी तसल्ली से काम 2 लहरों में भी किया है और तीसरी लहर में बेशक स्वास्थ्यकर्मी ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं, लेकिन वो जल्दी ही ठीक होने पे अपनी ड्यूटीज़ को फिर से रिज्यूम कर रहे हैं और अपनी सेवाएं मेंटेन कर रहे हैं। हमारा जितना इंटेलिजेंशिया है, जितना एकेडमिया है, हमारे पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट्स हैं, हमारे फिजिशियंस हैं, हमारे लेबॉरेटरियंस हैं, उन्होंने एक बेहतरीन अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है और एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड और बिल्कुल अच्छी कोऑपरेशन के साथ ये सारा काम हुआ। और ऐसा लग रहा है कि, और आंकड़े भी दर्शाते हैं कि हमारे यहाँ हर प्रकार से जो इन्फेक्शन रेट और मृत्यु की दर, मैनेजमेंट और जो इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि हम काफ़ी अच्छा काम करते रहे हैं। और ये चीज़ें हमें प्रोत्साहित करती है जब हम कंपेयर करते हैं अपने बिल्कुल नेबरिंग राज्यों के साथ, उनकी परफॉर्मेंस के साथ, कि हमारा कहीं हम चूक तो नहीं रहे हैं या कोई गैप्स हैं जो जल्दी टाइमली आइडेंटिफाई हो जाएं और हम बिल्कुल उनको भरने की कोशिश करें और सेवाओं में अग्रसर रहें। उसके लिए मैं प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का यहाँ से धन्यवाद भी करती हूँ, उनकी आभारी भी हूँ। और हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में, एक हॉस्पिटल से स्टाफ दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, और मरीज़ भी हमारे जो कहीं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज की जिनको ज़रूरत होती है, हम एक हॉस्पिटल से दूसरे में ले जाके उसको बेस्ट पॉसिबल मैनेजमेंट करने की कोशिश भी करते हैं। हमारे सारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं। वैक्सीन को लेके कुछ एप्रीहेंशंस थी और वैक्सीन एफिकेसी को लेके और सेफ्टी को लेके, तो हमारे यहाँ पे वो सारा क्लोजली मॉनिटर किया गया और उस चीज़ में भी ये जो एक पैंडेमिक कंट्रोल का एक बड़ा पहलू रहता है, जीएमसी ने अपना कार्य अच्छे से करने की कोशिश की है।